आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्क्रीन राइटिंग की। स्टूडेंट फिल्म्स के अंदर अक्सर आपको स्क्रीन राइटिंग की बेपनाह कमी महसूस होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर स्क्रीन राइटिंग है क्या और ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह और क्यों कर एक नॉवेल से या एक थिएटर से डिफरेंट होती है। आपके पास एक बहुत अच्छी एक ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन जब आप उसको शूट करते हैं, उस पे एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसकी क्या वजह है? मुझे यहाँ का तो इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के मुताबिक तकरीबन 50,000 स्क्रीन प्लेज़ हर साल रजिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर स्क्रीन प्ले एक नावल से किस तरह डिफरेंट है। तो अगर आप नावल को देखें, स्पेशली अगर वो एज अ फर्स्ट पर्सन लिखा गया है, तो एज अ रीडर आप वही देख रहे हैं जो वो करेक्टर देख रहा है। उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, वो जो भी सोच रहा है, वो सब एज अ रीडर आप उसी के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। नावल के अंदर किसी किस्म की टाइम लिमिट भी नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका जो करैक्टर है उससे कह लें कि स्नैचिंग होती है। तो जब उसके सामने कोई और करैक्टर आता है जिसने उसे कोई हथियार दिखाया या उसे स्नैच करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके करैक्टर ने क्या फ़ील किया? उसकी एंजाइटी, उसका डर, उसके बचपन का कोई ट्रॉमा, उसके घर पे कौन उसका इंतज़ार कर रहा है, उसके पास्ट में कोई इस किस्म का वाक़या हुआ था, वो वाक़या क्या था? ये सारी चीज़ें उस करैक्टर के दिमाग में चल रही होंगी और एज़ अ रीडर आप ये पढ़ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें एक पैराग्राफ की भी हो सकती हैं या 10 पेजेस की भी हो सकती हैं। इससे टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो उसके दिमाग में चल रहा है और एज़ अ रीडर आप इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखानी पड़े, तो आप कैसे दिखाएंगे? वो सारी एंजाइटी, वो सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस जो उस करैक्टर को वहाँ पे फ़ील हुए थे, वो स्क्रीन पे आप कैसे दिखाएंगे? उसके बरक्स अगर आप थिएटर को देखें, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। थिएटर की मिसाल आप इस तरह ले लें कि वो कोई घर है या जो भी लोकेशन है, कोई कमरा है, कोई ऑफिस है, उसकी जो फोर्थ वॉल है, एज एन ऑडियंस आप वो फोर्थ वॉल है। उस घर के अंदर जो भी हो रहा है वो आप किसी पड़ोसन की तरह उस खिड़की से या उस फोर्थ वॉल से देख रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो क्या बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसी तरह देख रहे हैं जैसे कि आप उस घर की फोर्थ वॉल हों। अब अगर थिएटर में कोई करैक्टर कुछ फ़ील कर रहा है, तो वो फीलिंग्स या वो सोच, वो एक्टर को डायलॉग्स या अपनी एक्टिंग से शो करवाना पड़ेगा। और एज एन ऑडियंस आप उस चीज़ को देख के अंदाज़ा करेंगे कि क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है या वो क्या फ़ील कर रहा है। तो एक नॉवेल के अंदर आप करैक्टर की सोच का भी हिस्सा हैं। जो वो देख रहा है वही आप भी देख रहे हैं। थिएटर में आप उस करैक्टर से दूर हट गए हैं, आप उस करैक्टर को या उस एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें, तो स्क्रीन प्ले कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स है। जाहिर सी बात है कि फ़िल्म एक विजुअल मीडियम है और जो कुछ हम देख रहे हैं वो पिक्चर्स की सूरत में देख रहे हैं। आप बहता हुआ पानी देख रहे हैं, आप समंदर में डूबता हुआ सूरज देख रहे हैं, दो एक्टर्स आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बच्चा रोता हुआ दिखाई दे रहा है, सड़क पे ट्रैफिक चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इन पिक्चर्स की न सिर्फ कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस, बल्कि इनको एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है ताकि उस स्ट्रक्चर के थ्रू एक कहानी दिखाई जा सके। ये पिक्चर्स जो हैं ये बेमकसद नहीं होंगी, इनकी कोई सीक्वेंस होगी, इनका कोई स्ट्रक्चर होगा
जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी और उस कहानी को आगे बढ़ाती जाएंगी। अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि दूसरे एलिमेंट भी आ जाएंगे जो उस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगे, जैसा कि आपके डायलॉग्स हो गए, आपका म्यूज़िक हो गया, आपके साउंड इफ़ेक्ट्स हो गए, आपके विजुअल इफ़ेक्ट्स हो गए। ये सारी चीज़ें उस स्ट्रक्चर को और मज़बूत करने में और उसको और अच्छा दिखाने के काम आएंगी। इसकी मिसाल मैं कुकिंग से दिया करता हूँ। फ़र्ज़ करें आपको आलू का पराठा बनाना है। अब जो मेन इंग्रेडिएंट इस आलू के पराठे के हैं वो आलू और आटा हैं। अगर आप इसमें से आलू को हटा देंगे तो वो आलू का पराठा नहीं रहेगा। इसी तरह पिक्चर्स जो हैं वो उसका मेन इंग्रेडिएंट हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स हो गए, डायलॉग्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, या जो भी दूसरी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो स्पाइस की तरह हैं। अगर आप उस आलू के पराठे में मिर्ची ना डालें वो फिर भी आलू का पराठा ही रहेगा, बस स्पाइसी नहीं होगा। तो ये कम्प्लीटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट उस स्ट्रक्चर में डालना चाहते हैं और क्यों। अगर आप एक फ़िल्म से सारे के सारे डायलॉग्स निकाल दें तो वो फिर भी फ़िल्म ही रहेगी, या कोई फ़िल्म पूरी की पूरी फ़िल्म बग़ैर म्यूज़िक के भी बन सकती है। तो ये डिसीजन आपका है कि आप कौन कौन से एलिमेंट आप अपनी फ़िल्म में डालना चाहते हैं और उनका एक्चुअल में पर्पज़ क्या है। तो चाहे नॉवेल हो, थिएटर हो या फ़िल्म हो, मकसद कहानी सुनाना है। उनका तरीका अलग होगा कि हम किस तरीके से वो कहानी सुना रहे हैं। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो एक अच्छे स्क्रीन प्ले के अंदर एक्सपोजिशन नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज़ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन करनी पड़ रही है जो कि आप बग़ैर डायलॉग के भी कर सकते हैं, तो ये इस बात की निशानदेही होगी कि आपका स्क्रीन प्ले और बेहतर हो सकता है। डायलॉग्स उसी वक्त यूज़ किए जाएं जब उनका इम्पैक्ट हो और वो याद रह जाएं। अगर हर चीज़ आपको डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन करनी पड़ रही है तो ये एक अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम इतना तो समझ आ गया होगा कि स्क्रीन प्ले एक नावल और थिएटर से किस तरह अलग है। और कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम कोई कहानी आपके जहन में आए तो उसे वर्ड्स के बजाय पिक्चर्स में सोचें कि मैं किस तरह इसको पिक्चर्स के थ्रू सुना सकता हूँ। फ्यूचर में हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्क्रीन प्ले अच्छा था और उसमें क्या ख़ास बात थी, या कौन सा जो है वो कुछ कमज़ोर था और वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ अच्छा बनाते रहिए। गुड लक।